नमस्कार। ऑन टाइम में आपका स्वागत है। अभी दोस्तों आपने देखा बीपीएससी का पेपर लीक हुआ। बीपीएससी से ठीक पहले बीपीएससी का टीआरई 3 यानी टीचर भर्ती का पेपर लीक हुआ। उससे पहले उत्तर प्रदेश में आरओ का पेपर लीक हुआ। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हुआ। पुलिस का पेपर लीक हो चाहे किसी भी भर्ती का पेपर लीक हो, उसके बाद अभ्यर्थी जाते हैं धरना प्रदर्शन करने। सरकार पहले कह देती है कि पेपर लीक ही नहीं है। उसके बाद लाठियों से कूचा जाता है और फिर भी जब अभ्यर्थी नहीं मानते हैं तब जाके सरकार मानती है कि हाँ पेपर लीक था। लेकिन पेपर लीक तो होता है, सरकार मानती क्यों नहीं? यदि मानती भी है तो उसमें सुधार होता क्यों नहीं? ये कभी सोचा है आपने? हम बता रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। बेरोजगारों की संख्या इतनी है कि यदि एक बार इकट्ठा हो जाए तो पूरी सरकार हिल जाए या सरकार गिर जाए, फिर भी सरकार नहीं मानती। आखिर ऐसा होता क्यों? इसका मुख्य वजह क्या होता है? जब भी चुनाव आता है भारत में, एक युवा बेरोजगार वोट देते समय जब अपना निष्पक्ष रूप से मतदान करने जाता है तो एक बेरोजगार नहीं रहता है। वो वोट देते समय, अपना मतदान करते समय क्या रहता है जिसकी वजह से सरकार नहीं सुनती है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। आखिर पेपर लीक क्यों नहीं मानती है? इसका मुख्य कारण ये होता है कि जब युवा वोट देने जाता है तो वो बेरोजगार बन के नहीं जाता है। सबसे पहले वो हिंदू मुस्लिम बन के जाता है। हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, उससे बचता है तो वो जातियों में बढ़ जाता है कि हम ब्राह्मण है, भूमिहार है, यादव है, छत्री है, उससे बचता है। यदि उससे भी बच गया तो फिर वो पार्टियों में बढ़ जाता है। हम भाजपाई हैं, सपाई हैं, कांग्रेसी हैं। मतलब वो वोट देते समय सबसे लास्ट में, अपना मतदान करते समय सबसे लास्ट में उसको याद आता है कि हम बेरोजगार हैं। यदि जिस दिन भारत का युवा ये सोच के मतदान करने चला जाए कि हम सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार हैं और हमको इसी मुद्दे पर वो अपना वोट देना है, अपना मतदान करना है, तो भारत की हर एक पार्टी इस युवा के चरणों में होगी। न कि आपके ऊपर लाठी चलाएगी, बल्कि फूल और माला लेके आपका स्वागत करेगी कि पेपर लीक है, अच्छा ठीक है, आइए हम इसको ठीक करते हैं, इसमें सुधार करेंगे और आगे से पेपर लीक नहीं होगा। जो लाठियां बरसाई जा रही है रोड पे, वो बरसती हुई नहीं मिलेगी। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना होगा कि मतदान करते समय, अपने लिए अभ्यर्थी का चुनाव करते समय ये देखना होगा कि हम बेरोजगार हैं। जिस दिन भारत का एक एक युवा ये सोच लेगा कि हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगारी की समस्या पे अपना मतदान करेंगे, यकीन मानिए भारत से बेरोजगारी ही नहीं मिटेगी। ये जो रोड पे लाठियां चल रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है और पेपर लीक हो रहा है, ये सारा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए।